तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हाइट और डिस्टेंस वाला टॉपिक है उसमें से ज़्यादातर 5 टाइप के सवाल निकलते हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर सवालों को आप केवल tan का इक्वेशन और tan का फॉर्मूला बना के बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी किताबों के अंदर आपने एक बड़ा सा टेबल देखा होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, और फिर सामने उनकी वैल्यू दी गई है 0, 30, 45, 60 और 90। जहाँ तक हाइट और डिस्टेंस का सवाल है उस टेबल को याद रखने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें एंगल ज़्यादातर यही होते हैं 30, 45 और 60, और इनके जो भी वैल्यू निकालने होते हैं उसके लिए आप केवल 2 डायग्राम याद कर लीजिए। एक ऐसा डायग्राम, यहाँ पे मैं लिखूँगा 60, 30, और ये दूसरा डायग्राम, यहाँ पे मैं लिखूँगा 45, 45। अब पहले वाले डायग्राम में लिख देना है 1, 2, 3, और यहाँ पे लिख देना है 1, 2, 1, और फिर यहाँ 3 को टोपी पहनाइए, यहाँ 2 को टोपी पहनाइए, बस काम हो गया। 30, 45 और 60 डिग्री का एंगल है, उसके लिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इनकी वैल्यू बस इन 2 डायग्राम की मदद से आपको मिल जाएगी। कोई टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत पड़ी tan 30 की वैल्यू चाहिए आपको, तो tan का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब सामने वाली साइड, ये 30 के सामने वाली क्या है 1, और पास वाली साइड ये वाली, ये एडजेसेंट साइड है पास वाली, ये जो है तिरछी लाइन ये भी पास में तो दिखती है लेकिन ये हाइपोटेनस है, इसको एडजेसेंट साइड नहीं बोलते हैं। तो ये वाली साइड पास वाली कितनी है √3, मतलब tan 30 की वैल्यू है √3। फिर हाइट और डिस्टेंस में जो भी आपको tan का इक्वेशन बनाना हो उसमें आप ये वैल्यू डाल दीजिए, जवाब आ जाएगा। और tan की वैल्यू आपको पता है tan 30 की, तो आपको ये भी पता है कि cot 30 इसका इन्वर्स होता है, मतलब यदि ये 1/√3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी cot 30 की वैल्यू होती है √3। उसी प्रकार से साइन की निकालनी हो, कॉस की निकालनी हो, कॉसेक सेक, कोई भी 30, 45 और 60 तो अपने इन 2 डायग्राम की मदद से आराम से निकल सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल ऐसे 60, 30, और दूसरा क्या था 45, 45। यहाँ पे नंबर क्या डालते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 1, यहाँ 3 को टोपी, यहाँ 2 को टोपी, बात खत्म। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट और डिस्टेंस का टॉपिक, उसके अंदर से ज़्यादातर 5 टाइप के सवाल निकलते हैं। सबसे पहला टाइप कि एक बिल्डिंग और एक एंगल दे देते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और इससे 20 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से आप बिल्डिंग की टॉप को देखें तो ये एंगल बनता है। ये आपको एग्जाम में बोल देंगे मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये हुई एक बिल्डिंग और एक एंगल। और फिर आपको पूछेंगे कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। कभी इसका उल्टा बना देते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर्स है और सामने ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का फासला क्या होगा। दोनों ही केस में केवल आप tan का इक्वेशन बना देंगे तो जवाब आ जाएगा कि tan 30 इज इक्वल टू ये सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय पास वाली साइड, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। ये हुआ अपना पहला टाइप। दूसरा टाइप कि कोई एक पेड़ है या फिर टेलीफोन का खंभा है, फिर तेज़ बारिश या तूफान के कारण वो किसी पॉइंट से टूट जाता है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो झुककर ज़मीन को टच कर लेता है। ये ऐसे नीचे आया और यहाँ ज़मीन को उसने टच कर लिया, तो ये एंगल कितना बना वो आपको बोल देंगे। मान लीजिए यहाँ भी 30 डिग्री बना, और ये भी बोल देंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच का फासला क्या है। मान लीजिए यहाँ भी 20 मीटर्स ही है, तो फिर वो पूछेंगे कि इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट क्या थी। तो यहाँ भी आप tan का फंडा लगा दीजिए कि tan 30 का इक्वेशन आप बनाएंगे तो आपको पहले मिल जाएगा कि ये h1 क्या थी, ये इतनी वाली हाइट क्या थी, और फिर हमको ये पता है और हमको ये पता है, तो हम पाइथागोरस का इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। तो हमको ये वाली हाइट भी पता चल जाएगी कि ये h2, बस तो काम हो गया। ये हाइट भी मिल गई, ये हाइट भी मिल गई, और ये इसको मैं वापस यहाँ पे रख दूंगा तो ये पूरे पेड़ की ओरिजिनल लंबाई क्या थी मुझे पता चल जाएगी। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी ज़्यादातर tan के इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर लेंगे। फिर हुआ तीसरा टाइप। यहाँ तक क्या हुआ कि एक बिल्डिंग है और सामने एक एंगल है। अभी तीसरे टाइप में ये होगा कि बिल्डिंग तो एक ही होगी लेकिन सामने एंगल 2 बनेंगे। मान लीजिए ये बिल्डिंग है और सूरज की किरणें ऐसे गिर रही हैं, तो ये पहला एंगल बना, और थोड़ी देर के बाद सूरज अपनी पोजीशन बदलता है तो फिर किरणें ऐसे गिरने लगती हैं, तो ये दूसरा बना। तो पहले सिचुएशन में इस बिल्डिंग का शैडो इतना था और उसके बाद बढ़कर इतना हुआ। आपको एग्जाम के अंदर बोल देंगे कि ये डिफरेंस कितना है, कि मान लीजिए ये 5 मीटर शैडो बढ़ गया, और ये एंगल भी आपको बोल देंगे कि ये पहले
मान लीजिए 60 था, 30 हुआ बाद में, तो एक बिल्डिंग और दो एंगल, ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 10 के दो इक्वेशन बनाएंगे, 10 30 और फिर 10 60। तो एक इक्वेशन की मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये वाली हाइट क्या है, और वो हम यूज़ करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाली हाइट क्या है। तो हमको पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी थी। ये हुआ। कभी इसका मॉडिफिकेशन थोड़ा इस प्रकार से करते हैं कि एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक ऐसे फ्लैग है, यहाँ तक बिल्डिंग और ऊपर इतना फ्लैग, और सामने के पॉइंट से इंसान इसे देख रहा है। तो ये पहला एंगल बना बिल्डिंग की छत का, और वो जब इस फ्लैग के टॉप को देखता है तो ये दूसरा एंगल बनता है। आपको ये एक एंगल दिया, दो एंगल। यहाँ भी 10 के दो इक्वेशन बनाने पर आपको पता चल जाएगा कि इस फ्लैग की हाइट क्या होगी। ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ तक हमने क्या देखा कि एक ही बिल्डिंग होती है और सामने एक या फिर दो आपको एंगल दे देते हैं। चौथे टाइप के अंदर आपको दो बिल्डिंग और दो एंगल देते हैं। जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, सामने एक बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग के टॉप से आप छोटी बिल्डिंग के बॉटम को देखें तो ये पहला एंगल बना। उसी प्रकार ये छोटी बिल्डिंग, उसके टॉप से आप यहाँ देखें तो ये दूसरा एंगल बना। मतलब दो बिल्डिंग दो एंगल। इस केस के अंदर भी मान लीजिए ये 60 है, 30 है, और आपको पहले की हाइट बता दी है 50 मीटर्स। तो बस आप पहले यहाँ पे 10 का एक इक्वेशन बनाइए तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली हाइट क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है। और फिर आप दूसरा 10 60 का इक्वेशन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेकंड जो बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या थी। इसके अंदर स्लाइट मॉडिफिकेशन करके दूसरा सब टाइप ये बनता है कि एक बिल्डिंग सामने दूसरी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग पे इंसान खड़ा यहाँ की छत को देखता है तो ये पहला एंगल बना। यहाँ नीचे के पोर्शन को देखता है छोटी बिल्डिंग के तो ये दूसरा एंगल बना। और फिर आपको बता देंगे कि ये बड़ी वाली बिल्डिंग की हाइट क्या है। यहाँ मान लीजिए 90 मीटर है, तो ये छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, और आपको एंगल दो दे देंगे। तो यहाँ पे पहली बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग, पहला एंगल दूसरा एंगल, दो बिल्डिंग और दो एंगल वाला। यहाँ पर भी 10 60 और 10 30 का आप इक्वेशन दो बनाएंगे तो आपको एक ये डिस्टेंस मिलेगा। और फिर ये तो एक रेक्टेंगल है, मतलब इसके सामने वाला भी, मान लीजिए ये साइड आपको मिली H1 तो ये वाली भी होगी H1। और उसकी मदद से आप 10 30 का वापस फॉर्मूला डालेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, और 90 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर लेंगे तो आपको ये पोर्शन मिलेगा। और जितना ये होगा उतना सामने ये होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड की लंबाई एक समान होती है। तो ये हुआ अपना चार टाइप, 1 2 3 4। पांचवें वाले टाइप में आपको वो स्पीड या फिर टाइम फाइंड करने को बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक प्लेन यहाँ पे है और आदमी यहाँ से देख रहा है तो ये पहला एंगल, वो बोलेंगे 60 डिग्री है। 5 सेकंड के बाद प्लेन आगे बढ़ा, दूसरा एंगल बना, बोलेंगे 30 डिग्री है। तो फाइंड कीजिए इस प्लेन का स्पीड क्या है। तो आपको दो एंगल दे दिए और आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा वो भी बोल दिया, 5 सेकंड। तो बस 10 के दो इक्वेशन आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस क्या था यहाँ तक पहुँचने में। मान लीजिए 5 सेकंड के अंदर उसने d मीटर डिस्टेंस तय किया, तो फिर स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। टाइम उन्होंने आपको दे ही दिया है, डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, तो स्पीड भी मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन करेंगे कि एक बिल्डिंग के ऊपर आदमी खड़ा है, सामने से गाड़ी आ रही है। तो पहले गाड़ी यहाँ पे थी तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। 5 मिनट के बाद गाड़ी यहाँ पे पहुँची तो फिर 60 डिग्री का एंगल बना। इस केस के अंदर भी कंसेप्ट तो यही रहेगा, 2 बार 10 का वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कभी इसका उल्टा बना देते हैं कि एक लाइट हाउस है और बोट पहले, ये लाइट हाउस के ऊपर का आदमी नीचे समंदर में देख रहा है, बोट पहले यहाँ पे थी तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। 5 मिनट के बाद बोट यहाँ पे पहुँची तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस बोट की स्पीड क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हाइट और डिस्टेंस वाला टॉपिक है उसमें से ज़्यादातर ये 5 टाइप के सवाल निकलते हैं। पहला कि एक बिल्डिंग और एक एंगल दिया है। दूसरा कि कोई पेड़ है वो गिर गया, यहाँ भी एक बिल्डिंग और एक एंगल वाला ही कंसेप्ट चलता है। तीसरा कि एक बिल्डिंग है और 2 एंगल बन रहे हैं। चौथा टाइप 2 बिल्डिंग है और 2 एंगल बन रहे हैं। और पांचवा टाइप कि आपको स्पीड या फिर टाइम फाइंड करिए, ऐसा पूछ लिया। अभी इतने सारे डायग्राम एक साथ देखकर आपको ये टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो काफ़ी कठिन लगता है, ये तो केवल इंजीनियर्स या फिर साइंस ग्रेजुएट्स का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपको कंसेप्ट पता चल गया तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से इन सभी सवालों को हल किया जा सकता है। आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।